हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। 13 दिसंबर को ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, सारे के सारे मॉडल पेपर को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर रहने वाला है। यहाँ पर 21 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं अगले वीडियोज में आपको मिलते जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21 को करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखिए, 13 दिसंबर को जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहे होंगे तो ऐसा का ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा 13 दिसंबर 2025 को। दूसरे नंबर पे बात, ये पहले नंबर वाली बात होगी। दूसरे नंबर पे बात ये है कि हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय विद्यालय के लिए लाइव क्लास चल रही है, तो डेली आपको आना है हमारे चैनल पर और पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि इस वाले हिस्से में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अच्छे तरीके से फिट हो सकता है, वही आपको बताना है। और आप बता दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं जरा। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो सही है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट है वो नहीं होगा, ऐसे करके हो जाएगा, तो ये गलत हो गया हमारा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है हमारा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा इधर आ जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इधर फिट हो जाएगा। बाकी ये पूरा का पूरा इधर सामने आ जाएगा, तो पूरा ये गोल फिगर बन जाएगी पूरी तरह से। तो जो बच्चे इसका ये वाला कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको इसी तरीके से बताना है कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस वाली फिगर में कौन सा यहाँ पर फिट किया जाए तब आपका राइट आंसर हो जाए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए तो किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, तो मैंने ए हटा दिया। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, बी में इस तरीके से बना हुआ है, ये भी मैंने हटा दिया। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, सी वाला भी मैंने हटा दिया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। केवल यही जो चीज़ है जो हमारी यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर बिल्कुल फिट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 22 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। बेटा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर इस वाली आकृति को यहाँ पर किस वाले ऑप्शन में फिट करना है वो बताना है। ठीक है, कई बार ऑप्शन से पूछा जाता है, कई बार इसको पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। तो ये आप देखोगे ये कहाँ पर फिट हो जाएगा। जब आप इसको देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, और स्ट्रेट लाइन केवल और केवल इसमें, उसके बाद ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए के अलावा और कोई सा नहीं हो सकता, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका कमेंट करेंगे ना, वो उनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बी देखोगे, बी में तो ये वाला जो ऐसे करके कर दिया, तो बी मैंने हटा दिया। अच्छा, सी वाला बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सही भैया सी हो जाएगा, तो सी हो सकता था, एक चीज़ तो यहाँ पर है, लेकिन ये बहुत छोटा कर दिया, तो सी भी मैंने हटा दिया। और डी बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि डी तो किसी हाल में नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना वो हाफ में दी गई है। ठीक है, और ये पूरा कर दिया गया है, तो ये इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, जो मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका देखेंगे और इसका बताएंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए, बी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बहुत पतला हो गया। ओके, और ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, सी वाला बिल्कुल नहीं होगा, मैंने ये भी हटा दिया। अब हमारा बचा का एक तो डी बचा और ऑप्शन नंबर ए बचा है। इन दोनों में से ही आपको बताना है। अच्छा, दोनों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों किसी ना किसी प्रकार से सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये जो डी वाला ना, इसमें ऐसे करके लाइनें दी गई हैं, लेकिन यहाँ तो लाइनें आएंगी नहीं, तो डी भी हटा दो। केवल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए जवाहर नवोदय विद्यालय के 21 से लेकर 24 तक क्वेश्चन। अब अगले पेज को उठाता हूँ और अगले पेज पे जो है जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिखेगा। तो ये वाला जो पेज है मैं साइड कर दे रहा हूँ और इसको करना शुरू करते हैं। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को आप देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, इसमें ये वाली जो फिगर दी हुई है, जो आकृति दी हुई है, ये चित्र दिया हुआ है, इसको एक्स और वाई की तरफ घुमाना है, यानी कि इसको इधर की तरफ को पलटना है। जब आप इसको इधर की तरफ पलटोगे तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा हमारा इधर आ जाएगा, ऐसे करके ये हमारा ऐसे करके यहाँ पर बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए तो किसी हाल में नहीं होगा, मैंने ये हटा दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा पीछे चला जाता है, जो कि यहाँ पर आया है। और ये वाले जो हिस्से में ये जो आकृति है बिल्कुल इस तरीके से किस में दी गई है, केवल और केवल किस वाले ऑप्शन में दी गई है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सी में ये वाला जो हिस्सा है वो तो दिया गया है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना वो नीचे कर दी गई है, तो सी हमने बिल्कुल हटा दिया, डी बिल्कुल हटा दिया। केवल बी वाले बच्चों का राइट आंसर होगा ये वाला। ओके,
हो जाएगा। चलो सभी बच्चे कर लोगे। अगर आप अजय भैया के चैनल के साथ पढ़ रहे हो ना, तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, क्योंकि मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं और आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर इस आकृति को भी एक्स और वाई पे पलटना है। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा हमारा इधर आ जाएगा, इधर वाले में तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ना तो बी में, क्योंकि बी में इधर की साइड है और जिसमें भी इधर की साइड है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ओनली। डी वाले में तो बिल्कुल गायब कर दिया, तो डी हटा दो। केवल और केवल जो बच्चे सी इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। ये रहने वाला है, यहाँ पर ये वाला जो एरो है सबसे पहले वो इधर आ जाएगा, तो इधर तो ये तो नीचे कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो। ए मैंने हटा दिया, बी मैंने हटा दिया। अब एक तो सी में है और एक तो डी में है, ठीक है, ये बात आपको पता चली। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ है वो हमारी ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल दी गई है, ठीक है, दी गई है ना कि, और ये वाली जो चीज़ हमारी ऐसे करके आ जाएगी। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन रहा है, डी भी नहीं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि डी में ये इधर की तरफ घुमा दिया गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ऐसे करके, जो कि हमारा कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 28 देखें बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 रहने वाला है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर लिखा हुआ है BRO, यानी कि ब्रो लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है भाई, लेकिन हमको भाई से मतलब नहीं है, हमको इसको घुमाना है एक्स और वाई पे। तो आप बी बनाओगे तो बी हमारा ऐसे करके बनेगा और आर हमारा ऐसे और ओ हमारा ऐसे। अब पूरी की पूरी आकृति मैंने आप सभी के लिए बना दी है। सभी बच्चे अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपको कहाँ पर दिखेगा, ये आर है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आप मुझे बताएंगे कहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो बच्चे इसका बी कमेंट कर देंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 से लेकर 28 तक करवा चुका हूँ। अगले पेज को उठाता हूँ और अगले पेज पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है, गलतियाँ नहीं करनी है। आप गलतियाँ करोगे तो बहुत पछताओगे, पछताना पड़ेगा बाद में, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर तो आपकी मेहनत बराबर ख़राब हो जाएगी ना, बर्बाद हो जाएगी। अब देखो, एक कागज़ का टुकड़ा ले गया, उसको इस तरीके से फोल्ड किया गया और फोल्ड किया, उसके बाद इसको काटा गया इस तरीके से, ठीक है। जब इसको इस तरीके से काटा गया तो सब में किस तरीके का दिखने वाला है वही चीज़ आपको बतानी है, और किस तरीके का बनेगा वही आपको बताना है। तो मुझे लग रहा है कि इसका ज़्यादातर बच्चों का राइट आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे इसका। मैं देखता हूं कि कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे 29 का, ठीक है। तो 29 का क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये इस तरीके से काटा गया है। इसका इस तरीके से काटने का मतलब क्या है, आपको समझ आया? इसको इस तरीके से काटने का क्या मतलब है, देखो इस तरीके से काटा गया छोटा सा। तो 29 का सभी बच्चे इसका राइट आंसर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं भी देखना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे और कौन कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं। देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले ही हटा देता हूँ, यानी कि कुछ ऑप्शन हटा देता हूँ और आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजी बना देता हूँ। ना तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा और ना ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बी और डी में से आपको कमेंट करके बताना है मुझे 29 का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे। कागज़ का टुकड़े लिया, उसको फोल्ड किया और फोल्ड किया, इस तरीके से काटा गया है। तो बीच में आपका किस तरीके से बनेगा, ये बनने वाला है ऐसे करके। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, बी के अलावा किसी ऑप्शन में नहीं। देखो आप इस तरीके से काटा गया ना, तो एक इधर की साइड बन जाएगा, एक इधर की साइड बन जाएगा, एक इधर की साइड बन जाएगा। ये कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। कागज़ का टुकड़ा लिया और फोल्ड किया गया, दो काटे गए हैं, यानी कि दो इधर रहने वाले हैं, दो ही इधर रहने वाले हैं। दो दो करके जिसमें भी ऑप्शन में दिए होंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे, क्या ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। कागज़ का टुकड़ा लिया है, उसको फोल्ड किया और बीच में इस तरीके से छोटा सा काटा गया है। अब छोटा सा काटा गया है ना, दो बार फोल्ड किया है नीचे से ऊपर, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, चारों तरफ कॉर्नर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आप इसको खोलोगे, इस तरीके से फोल्ड किया ऊपर की तरफ और फोल्ड किया, बीच में से काट दिया, ऊपर की इसको खोलोगे ना इस तरीके से, ठीक है। तो बीच में आपका देखो, ए मैंने हटा दिया, बी मैंने हटा दिया, सी और डी में से मुझे आप बताओ, सी और डी में से आप मुझे बताएंगे कि क्या आपका राइट आंसर होगा। तो जब ये बीच में से काटा गया है ना, तो यानी कि बीच वाला हिस्सा हमारा खाली हो जाएगा, ये वाला, और लास्ट में, और ये जो चारों तरफ हो जाएंगे। सी और डी में से कन्फ्यूजन है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आप मेरा कन्फ्यूजन दूर करो। एक तो 29 का आपको बताना है वीडियो के नीचे, और एक तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपको बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। आंसर आपको कमेंट करना है, ओके। कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाता रहूँगा। 32 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32 भी कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बेटा क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करने के दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट करते ही नहीं है। तो मैं आपको एज ए होमवर्क में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन इसमें से भी मैं देने वाला हूँ। जितना भी मैं पेज करवाऊंगा ना, जो भी पेज उठाऊंगा उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे। क्वेश्चन नंबर 33 का देखेंगे, ये चीज़ें दी गई हैं, इनको जोड़कर बताना है कि किस ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दी गई हैं या फिर इनको जोड़कर कौन सी फिगर और आकृति बन सकती है। सबसे पहले ये देखो, दो त्रिभुज हैं, तो इनको जोड़कर क्या बन सकता है वो आपको बताना है मुझे। तो दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज जिस भी आकृति में हों वो आपका राइट आंसर हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा। ओके, तो चलो भाई देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज और दो त्रिभुज अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ पर आ गया, दो त्रिभुज कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ देखो, अगर ये वाली भी चीज़ देखोगे ना तो ये हमारी ऐसे करके लगा दी गई है ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी में लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो ये वाला जो त्रिभुज है ये एक्स्ट्रा आ चुका है हमारा, थोड़ा सा ना पंगा पड़ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। आगे देखो और देख लेता हूँ मैं। देखो एक त्रिभुज ये आ गया हमारा, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे करके हैं, एक यहाँ एक यहाँ पे, तो ये भी मैंने हटा दिया। मैंने क्या किया, मैंने सी हटा दिया। और देख लेता हूँ, और ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पर क्या हटा दिया, ये वाला और ये वाला। चलो इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं पहले। देखो ये वाला जो चीज़ है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये जो है ये वाला कहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। चलो ठीक है, और क्या बचा, यहाँ पर कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, जिसमें इसमें 4 पार्ट हैं, ये हटा दो। 1 2 3 4, इसमें भी 4 पार्ट है, ये भी हटा दो। इसको देख लेते हैं डी वाले को, इसमें कितने 1 2 3 4 4 पार्ट हैं सभी में। थोड़ा देखना पड़ेगा बारीकी से, तभी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को 33 का। ठीक है, इसको देखेंगे डी वाले को। यहाँ पर एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये त्रिभुज ही है बेटा, आगे पीछे करके लगा दिए हैं, दोनों चीज़ें कवर हो गई, त्रिभुज कवर हो गया। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है हमारा वो देखो, ये वाला आपको कहाँ पर दिख रहा है और ये वाला कहाँ पर दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेता हूँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। दो त्रिभुज दिए गए हैं, वही नहीं दिख रहे हैं हमें तो। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें दी गई हैं, ये इसमें भी हैं और देखा जाए तो इसमें भी है। वैसे ऑप्शन नंबर बी ही इसका होना चाहिए, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में ये चीज़ें दी गई हैं, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, सबसे पहले ये देख लो ये कहाँ पर है, तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है बड़ा सा। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो देखो, ये आपका लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर आ चुका है ना। और ये जो बीच वाली जो आँख सी है वो हमारी यहाँ आ जाएगी, ऐसे करके अगर देखा जाए तो आ रही है कि नहीं, और ये लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना चाहिए। अच्छा बी भी देख लेते हैं, बी भी थोड़ा मिलता जुलता है। बी क्या है, मिलता जुलता है, लेकिन बी नहीं हो पाएगा क्योंकि बी में ये जो आँख है बहुत छोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा 34 का। ये क्वेश्चन नंबर 33 का आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। इसको देखेंगे, यहाँ पर देखो ये भी कुछ इस तरीके से 3 त्रिभुज दिए गए। अब ये वाले क्वेश्चन ना बहुत इजी हो जाते हैं। अब देखो इनमें क्या करना है, अब इसमें बहुत कम कर दिया, ये नीचे वाला यहाँ पर आ जाएगा सी वाले में, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फिट हो जाएंगी। तो इसमें तो कुछ हार्ड नहीं था, इसका तो सी लगा दोगे आप आसानी से। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था क्वेश्चन नंबर 33 में। ये आप मुझे देख के बताना कमेंट करके कि सर 33 का अजय भैया ये होने वाला है। मैं देखता हूँ कि किन बच्चों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, ये वाला सबसे पहला हिस्सा देखो, और ये जो बड़े वाले हिस्से हैं पहले ये देख लो, ये कहाँ कहाँ दिए हुए हैं आपको। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, मुझे यहाँ पर ये वाली सी वाली आकृति में दिखाया जा रहा है। ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हो गया मुझे। दूसरा ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों हिस्से हो गए, अब बचे 3 ये वाले हिस्से। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ चुका है, और ये जो छोटा वाला है ना ये आ जाएगा यहाँ, और ये वाला जो है वो आ जाएगा यहाँ। तो इसका जो सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन रखनी नहीं होती है, बड़े प्यार से बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है, तभी आप नवोदय में सिलेक्शन ले पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका है। इसको देखना शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बताना होता है आपको छुपी हुई आकृति। क्या बताना होता है, ये हमारा लास्ट भाग होता है और इसी में ध्यान से करना होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, ये जो आकृति आपको दिख रही है इस तरीके से, इसकी तरह छुपी हुई आकृति आपको देखनी है
और पता करनी है, पता करके आपको राइट आंसर इसका कमेंट करना होता है, तभी आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले पाओगे। चलो इसको बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये एन देख लो, एन कहाँ पर बन सकता है, तो एन हमारा यहाँ बन सकता है ऐसे करके, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया ये कहाँ पर बनेगा, तो ये आपको बनाना पड़ता है ऐसे करके, एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। कर लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें आप देखेंगे ये छुपा हुआ है ना। ये जब छुपा हुआ है तो ये कहाँ पर छुपा हुआ है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो जो बच्चे इसका बी कमेंट करेंगे, जो बच्चे इसका, एक सेकंड, ये जो दोनों चीज़ें ना ये बराबर की हो जाएंगी। अगर हाफ में भी देखा जाए तब भी इसका यहीं से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस बी वाले बच्चों का सभी का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है। इसको देखेंगे, यहाँ पर ये छुपी हुई आकृति बनानी है। ये तो ऑप्शन नंबर बी में आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन रखना नहीं है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, ठीक है। तो आप सभी लोग, रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ आप सभी को आपके 13 दिसंबर वाले एग्जाम तक, और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये वाली आकृति अब आपको बतानी, छुपी हुई आकृति कहाँ पर है। तो चलो देख लेते हैं ये वाली भी आकृति कहाँ पर छुपी हुई है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। ये देखो, ये वाली जो लाइन है, सबसे पहले क्या है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये देखो ये कहाँ पर बन सकता है। तो ये आपका बन सकता है कहाँ पर, एक तो यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे इधर ले गए और इधर ले गए, ठीक है, इधर ले जाएंगे, वेरी गुड, और इधर ले जाएंगे, ठीक है, और ये लाइन यहाँ पर हो जाएगी। तो इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो 40 का भी बी आ गया है ना, 39 का भी बी आ गया, इसका भी बी आ गया। तो मुझे लग रहा है 37 का भी बी ही होगा, मैंने राइट ही बताया। बाकी आप मुझे इसका कमेंट करके बता देना। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बस एक छोटी सी जानकारी आप सभी बच्चों को देनी है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहीं पे पीछे वाइट पेज भी लिख देता हूँ, हमारे चैनल पर हर दिन, सुन लेना, हर दिन आपके काम की बात है, हर दिन शाम 6 बजे, चाहे संडे हो या फिर किसी दिन, हर शाम 6 बजे नवोदय विद्यालय के लिए लाइव क्लास चल रही है। ये टाइम मैंने अब आपको बता दिया, इसी टाइम आपको आना है। डेली लाइव क्लास चलती है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पहले नंबर पे पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे पॉइंट, अगर जो भी बच्चा नवोदय विद्यालय की बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा कामयाब बैच चल रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लासेस और बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस कामयाब बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। कामयाब बैच को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अजय विद्या ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लेना है और आपको वहाँ पर बैच मिल जाएगा, वो आपको इनरोल कर लेना है, यानी कि ज्वाइन करना है। ये दूसरे नंबर पर बात होगी। तीसरे नंबर पे बात है कि हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी 1 शॉट्स की सीरीज शुरू होने वाली है, जहाँ पर हम 1 शॉट में, यानी कि एक ही वीडियोज़ में, चाहे वो रीजनिंग के हो, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे मैथ के हो चाहे हिंदी के हों, तो 1 शॉट वीडियो की सीरीज़ शुरू होने वाली है। और 1 शॉट की जो सीरीज़ है पूरे अक्टूबर महीने चलने वाली है। अक्टूबर में जितना भी दिन होते हैं, ठीक है, उस दिन तक 1 शॉट एक वीडियो आया करेगा। एक वीडियो कम से कम, चाहे वो 2 घंटे का हो, चाहे 1.5 घंटे का हो, चाहे 1 घंटे 40 मिनट का हो, 1 घंटे 50 मिनट का हो, या 2 घंटे से ज़्यादा ऊपर का हो। तो 1 शॉट का क्या मतलब होता है कि वो 1 शॉट वीडियो में ही हम पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले हम रीजनिंग का 1 शॉट चलाएंगे, फिर मैथ के चलाएंगे और फिर हिंदी के चलाएंगे। तो अक्टूबर महीने का पूरा हमारा ये प्लान रहने वाला है। और चौथे नंबर पर क्या है, अक्टूबर के बाद जब ये 1 शॉट सीरीज़ हमारी खत्म हो जाएगी, आपकी रिविजन अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको डेली यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास तो चल ही रही है, आपको पता है, डेली यूट्यूब चैनल पर मॉडल पेपर का वीडियो मिलेगा, जो मॉडल पेपर आपको 2 घंटे का वीडियो मिलेगा डेली, ठीक है। तो बहुत सारे मॉडल पेपर्स हमने रेडी किए हैं, लगभग 50 से ज़्यादा न्यू मॉडल पेपर आप सभी के लिए हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और सभी को वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ आपको अजय विद्या ज्ञान चैनल पर एकदम फ्री में मिल रही हैं, आप सभी बस सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।